इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लाड़ देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्झायार्णं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगवशी सुधा सागर जी महाराज की आचार्य संघ की चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी की सरजमी से यह जिज्ञासा समाधान आज गर्भ कल्याणक का पूर्वार्ध के दिन और सर्वप्रथम विकास जैन शास्त्री कटनी मध्य प्रदेश से नमोस्तु भगवन। आत्मा के लिए स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित बताया है, इसमें शब्द क्यों नहीं लिया गया? शब्द जो है पुद्गल का गुण नहीं है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। तो पर्याय तो बहुत है। शब्द ले लेते तो तुम कहते कि प्रकाश क्यों नहीं लिया, प्रकाश ले लेते तो क्या छाया क्यों नहीं लिया, छाया ले लेते तो अंधकार क्यों नहीं लिया। तो पुद्गल की पर्याय कितनी लेंगे? पुद्गल के जो मुख्य चार गुण हैं उन गुण से रहित कर दिया, बस हो गया। तो ये मानना चाहिए। आशा हरसोरा महावीर नगर कोटा से नमोस्तु भगवान। समुच्चय 24 की पूजा में भी की जयमाला में भी 24 भगवान का गुणगान आता है और निर्माण क्षेत्र पूजन में भी 24 भगवान का गुणगान आता है। तो फिर दोनों पूजों का नाम अलग अलग क्यों है? दोनों में अलग अलग भावना है। वहाँ 24 भगवानों के निर्माण की मुख्यता है, वहाँ निर्माण कल्याण की मुख्यता है। आप कल्पद्रुम महामंडल विधान में देखना, उन्हीं 24 भगवानों की पूजा बार बार होती है। मानस्तंभ युक्त 24 तीर्थंकर, प्रथम परकोटे युक्त 24 तीर्थंकर, खातिका युक्त 24 तीर्थंकर, चैत वृक्ष युक्त 24 तीर्थंकर। उन्हीं 24 तीर्थंकर का विशेषण है। जैसे भगवान के 46 मूल गुण होते, एक एक मूल गुण को 24 भगवानों में लगाइए, दूसरे मूल गुण के युक्त 24 भगवानों में लगाइए। तो इस प्रकार के उनकी विशेषताओं को लेकर के भगवान एक ही रहते हैं। उनकी किसी विशेष गुण को मुख्य करके जब कल्पना की जाती है तो उतने रूप भगवान के हो जाते हैं जितने गुण हैं। सहस्र नाम में देखो, भगवान एक ही हैं, उनको 1008 रूपों में देखा गया। आप योगी हैं, आप महायोगी हैं। तो इस प्रकार के ऐसा मानना है। कांता पाटनी भीलवाड़ा से नमोस्तु भगवान। तत्वा सूत्र में अध्याय में आया है शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। तो शंका है कि योग शुभ अशुभ कैसे होता है? योग जो है, योग तो अशुभ होता ही है। जो अशुभ कार्य करे वो अशुभ है, जो शुभ कार्य करे वो शुभ है। अब शुभ और अशुभ क्या कहलाता है? जो हमारी आत्मा को पतन की ओर ले जाए, राष्ट्र को, जाति को, कुल को, स्वयं को जो दूषित करता है वह अशुभ है। जो राष्ट्र को, जाति को, परिवार को, स्वयं को इज्जत दिलाता है, सम्मान दिलाता है,
ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, वो शुभ कहलाता है। जिस क्रिया के करने के बाद अपनी इज्जत बढ़ती है वह शुभ योग कहलाता है। जिस क्रिया को करने के बाद अपनी इज्जत घटती है वह अशुभ योग कहलाता है। और उनमें भी जो अच्छे सज्जन लोग निष्पक्ष होते हैं उनकी दृष्टि में तुम्हारी क्या पोजीशन है यूँ मानना चाहिए। माँ की दृष्टि में बेटे की क्या हरकत है, लोक व्यवहार उदाहरण के लिए, तो वो कुल की अपेक्षा परिवार की अपेक्षा अशुभ है, ऐसा मानना चाहिए। ममता काला कोटा से नमोस्तु भगवान। गणधर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, किस पुण्य को उदय से बनते हैं? कोई पुण्य का उदय नहीं होता है। उनके विशिष्ट प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम और चारित्र मोहिनी का विशेष क्षयोपशम होता है, तब उनको गणधर परमिष्टि पद उनके क्षयोपशम दशा उनकी विशुद्धि से प्राप्त होता है। गणधर कोई कर्म के अधीन नहीं है। गणधर पद पूर्व भाव में कोई कर्म बांध के आवे, कोई निदान बांध के आवे, सो ऐसी बात नहीं है। संजय मोदी बाकर से नमोस्तु भगवान। पंच कल्याणक में भगवान के लिए इक्षु रस का आहार दिया जाता है, तो वह रस इकट्ठा हो जाता है, तो उसको श्रावक लोग उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी का भी जूठा क्यों ना हो, हमारे यहाँ उच्छिष्ट माना गया है, वह आप लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हाँ, पशु जानवर आदि ग्रहण करते हैं तो बात अलग है, जैनी नहीं ग्रहण। महाराज की अंजलि में गया हुआ आहार अभक्ष है दूसरे के लिए, स्वयं तो वो लेते हैं लेकिन वो भोजन नहीं ग्रहण करने योग्य है, नहीं लेना चाहिए। सोनू जैन सागर से आचार्य कुंद कुंद भगवान और समय सार के अवर्णवाद की रोकथाम के लिए जैन समाज को किस स्तर पर कार्रवाई करना चाहिए, किस तरह से उसकी समय सार की महत्ता बताते हुए? जैन धर्म पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी, पूज्यवर समय सार एक ऐसे सूर्य हैं, इनके ऊपर जो धूल डाल लगता है उसी का चेहरा काला होता है, वह सूर्य पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। कुंद कुंद भगवान को कौन ढांक सकता है, कौन अवर्णवाद कर सकता है? जो करेगा विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अवर्णवाद तो तुम समय सार के कह रहे हो, मारीच ने पोते ने ऋषभदेव का वर्णवाद कर दिया, ऋषभदेव के विरोध में चला गया, ऋषभदेव को गलत ठहरा दिया। ऋषभदेव का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो सिद्धालय चले गए। मारीच का बिगड़ा एक पूरा कोटि वर्ष तक। इसी प्रकार को जनवाणी समय सार कुंद कुंद स्वामी आज के इस युग के भगवान महावीर हैं, सर्वज्ञ हैं। उनके अवर्णवाद करने वाले के विनाश का समय ही मानो। जब मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है तब ऐसे महान आचार्य के ऊपर लोगों की बुरी दृष्टि जाती है। विनाश के समय कभी भी भूल करके भी कुंद जैसे महान शक्ति के ऊपर अपन को कभी विकल्प ही नहीं करना। और जो विरोध कर रहे हैं कुंद स्वामी वो हाथी हैं, उनको देखकर ना जाने कितने कुत्ते भौंकते रहते हैं। भौंकने दो, कुत्तों की केयर मत करो, ये भौंकते भौंकते थक जाएंगे। और तुमने देखा है 20-25 सालों में देखा है कितने कुत्ते भौंकते भौंकते ऊपर चले गए, कुछ थक गए, उनकी गले की आवाज ही खत्म हो गई। लेकिन सूर्य आज भी ज्यों का त्यों चमक रहा है। सूत्र कल भी जैसा था, आज भी और कल भी वैसा रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कितनी आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं हुई, राजस्थान तो बहुत अच्छी तरह जानता है, कितनी हुई आप देख लो। और मेरे संबंध में तुम लोग सब जानते हो। इतनी आलोचना के बाद बताओ, मैं सन 1994 से आज कौन सा 2000, मेरा कुछ कमी हुई है कि बढ़ोतरी हुई है? क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं किया।
वे कुत्ते ही बिगड़ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता महानुभाव। जब हम शरीर के छोटे से जो कुंद कुंद स्वामी की चरणों की धूल है, इसी धूल का ही कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो कुंद कुंद स्वामी जैसी महाशक्ति का कौन क्या बिगाड़ पाएगा। कुंद कुंद स्वामी का समय सार साक्षात जिनेन्द्र देव की वाणी है। कुंद कुंद स्वामी साक्षात कलिकाल सर्वज्ञ है। आज उनसे बड़ा सर्वज्ञता का प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है। आज कुंद कुंद स्वामी नहीं होते तो आज दिगंबरत्व खतरे में पड़ जाता, ध्यान रखना। सबसे पहले कुंद कुंद स्वामी हैं जिन्होंने दिगंबर धर्म की रक्षा की, जिन्होंने स्पष्ट घोषणा की, नबी सज्जदि बत्थ धरो जहाँ भी हो तिथैरो नग्गो विमुख बंगो शेषा उमज्ञा होंती। उन्होंने ही इस दिगंबरत्व की घोषणा की, उसके पहले और कोई इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सके। आज जो कुछ भी दिगंबरत्व बचा हुआ है पूज्यवर कुंद कुंद भगवान की देन है। समंत भद्रवाद उनके बाद के हैं। सबसे पहले मोर्चा उठाया कुंद कुंद स्वामी ने और दिगंबरत्व के लिए इस रूप में प्रस्तुत किया। सब तरफ शीतलाचार फैल रहा था, लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने आवाज गाई, नहीं बालो वा बुड्ढो वा पुनो ज्ञानो वा, कैसी भी दशा में हो जाए लेकिन दिगंबरत्व में किसी प्रकार का शीतलाचार मंजूर नहीं है। ये उनको मिर्ची लग रही हैं जिनके गुरु भ्रष्ट हैं, जिनके भ्रष्ट गुरुओं को बचाने के लिए, क्योंकि कुंद कुंद की चाल में तो कोई नहीं बच पाएगा। कुंद कुंद स्वामी तो अच्छे अच्छे को नहीं छोड़ते। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, स्मरण पाउगम गणनादि ते निगोद पात्रा। अष्टपावड़ में जो मुनियों की खिंचाई की, थोड़ा भी शीतलाचार आया तो जो शीतलाचारी साधु होते हैं उन्हें कुंद कुंद स्वामी सुहा ही नहीं सकते। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं कि एकदम किसी प्रकार का बालक हो, वृद्ध हो, बीमार हो, मूलच्छेदो न हवदि, तुम मुनि पद छोड़ सकते हो लेकिन मुनि पद में दोष, ये कुंद कुंद की घोषणा थी। कुंद कुंद स्वामी ने जो दिगंबरत्व को 16 बनने का सोना सिद्ध किया, और कुंद कुंद स्वामी ने जिस मुनि दशा को प्रकट किया, आज के शीतलाचारी मुनि कुंद कुंद को क्यों पसंद करेंगे? क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि कुंद कुंद को पसंद करते ही उनकी सारा शीतलाचार, उनका भ्रष्टाचार खत्म होता है। और ऐसे भ्रष्ट शीतलाचार साधुओं को मानने वाले श्रावक भी कुंद कुंद स्वामी को क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि यदि कुंद कुंद स्वामी को मानते हैं तो उनके गुरु की कलाई खुलती है। इसलिए, और जो सच्चे साधु हैं, जिनको गर्व होता है कि नहीं हमें कुंद कुंद स्वामी जैसी चर्या चाहिए है, वे मुनिराज कुंद कुंद स्वामी को प्रथम नमोस्तु करके अपना प्रातः काल शुरू करते हैं। और ऐसे अच्छे गुरुओं के भक्त अपने गुरुओं में शीतलाचार देखना पसंद नहीं करते, बल्कि ये भावना भाते हैं कि हमारे गुरु की चर्या इतनी निर्दोष हो, इतनी निर्दोष हो जैसी कुंद कुंद स्वामी चाहते हैं। हमारे जो अच्छे भक्त होते हैं, जो वो ये चाहते हैं कि हमारे मुनिराज, हमारे गुरुदेव कुंद कुंद स्वामी जैसी चर्या पालें। कुंद कुंद स्वामी ने जैसा कथन किया है वैसी हमारे गुरु में चर्या देखी जाए। ये अच्छे साधुओं को मानने वाले भक्तों का लक्षण होता है। अच्छे साधुओं को मानने वाले भक्त अपने गुरु में शीतलाचार पसंद नहीं करते, अपने गुरु में और उज्ज्वलता, कि मेरा गुरु और तपस्वी बने, और ज्ञानी बने, और पुरुषार्थ पालन करे। तो ये है कुंद कुंद स्वामी को जो मान रहा है, समझ लेना वह व्यक्ति चाह रहा है कि मेरा चारित्र उज्जवल हो, और श्रावक भी जो चाह रहा है मेरे गुरु उज्जवल हो। इसलिए और कोई कारण नहीं है। कई बार क्या होता है, जब पूरी क्लास में सारे लोग फेल हो जाते हैं
तो पास होने वाले का बहिष्कार होता है। पार्टी करते हैं, आपने पार्टी करते हैं। मैंने एक बार आचार्य श्री के संबंध में सोचा, हम तो ठीक है, मैं तो खुरापाती हूँ, देखो मेरी बात तो, मेरा कहीं विरोध होता है तो कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं, क्योंकि मैं भी कोई छेड़ता रहता हूँ मैं कोई साथ बैठने वाला नहीं, क्योंकि मुझे मजा इसी में आता है। मैं दो तीन महीने में यदि कहीं से मेरे विरोध में कोई बाहर सब नहीं आती तो मुझे गैस बन जाती है। तो मैं प्रवचन में एक आध चीज छोड़ देता हूं, फिर 2-3 महीने शांत बढ़ जाता हूं, फिर 2-3 महीने में कुत्ते भौंकते रहते हैं, और फिर जैसे ही चुप हुए तो वो तो मेरा नेचर है। इसलिए मुझे तो कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कुत्ते भौंकते रहें, क्योंकि मैं जागता रहूंगा। मैं चाहता हूं कुत्ते भौंकते रहें, इसलिए हमने तो अपना चुनाव चिन्ह क्या बना लिया। लेकिन जब मैंने आचार्य जी के संबंध में सोचा, मैंने कहा मेरे गुरुदेव तो कभी किसी के संबंध में कभी बोलते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलते। वो तो उनका विरोध क्यों है, उनका लोग विरोध क्यों करते हैं, उनको साधु लोग पसंद क्यों नहीं करते, कट्टर मुनि भक्त भी आचार्य जी का विरोध क्यों करते हैं, और मुनि लोग भी मुनि महाराज क्यों विरोध करते हैं। अब मैं बहुत सोचता रहा कि मैंने कि आचार्य जी में कमी क्या है, जिस कारण मुनि महाराज और मुनि भक्त लोग विरोध करते। मुनि विरोधी करे तो बात अलग है, क्योंकि आचार्य जी के मुनि भक्त लोग बहुत बोलते। तो मैंने बहुत सोचा कि आचार्य जी में, लेकिन मुझे तो कोई कमी दिखी नहीं, आज तक नहीं दिखी। फिर मैंने सोचा उन्हीं महाराजों से पूछो, तो मैंने 2-4 महाराजों से पूछा। मैंने कि ये बताओ, मेरे संबंध में नहीं पूछ रहा हूं कि मेरे में क्या कमी है, मैंने कि मेरे आचार्य से बताओ तुम क्या बात है, क्या कमी है। तो महाराज ने कहा, महाराज जी सबसे बड़ी कमी ये है कि उन्होंने इतनी अच्छी चर्या पाल के दिखा दी कि अब उस गांव में जाते हैं तो कोई मुझे नमोस्त भी नहीं करता। लोगों ने कमंडल में पानी देना बंद कर दिया, लोग मुझे मुनि मानते ही नहीं। मैंने क्यों, क्योंकि वो उन्होंने अच्छी चर्या देख ली ना। अब मेरी चर्या देखते हैं वो तो उनको पसंद नहीं आती। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है, मैं पंखे में बैठता हूं, मैं कूलर में बैठता हूं, अब लोग मुझे कहते हैं तो भ्रष्ट मुनि है। पहले तो हमारी आचार्य सी नहीं थे, तब तो धक जाती थी, ये कह के पंचम काल के साधु हैं, शक्तिहीन हैं। शक्तिहीन होने के कारण से तो तुम लोग, हाँ बेचारे महाराज को पसीना, हमको बड़ी दया आती महाराज में, अरे राम राम राम, महाराज को बड़ा पसीना आ रहा है, एसी चला दो। लेकिन जब लोगों ने देखा कि आचार्य विद्यासागर भी पंचम काल में जन्मे के चौथे काल में, पंचम काल में जन्मे वाले आचार्य श्री जब बिना एसी कूलर के रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। ये लांछन मुझे आचार्य विद्यासागर महाराज के कारण सहन करना पड़ता है। आचार्य श्री की चर्या देखने के बाद कोई दूसरे साधु की चर्या पसंद ही नहीं करते। तो मैंने क्या चाहे, तो बोले आचार्य श्री को अपनी चर्या में थोड़ा सतलाचार लाना चाहिए, हम लोगों पर दया करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि भाई बताओ क्या करना चाहिए आचार्य श्री को। बोले थोड़ा आचार्य श्री को हम हीन समझने वाले हम लोगों को दया करके थोड़ा कुछ उनको चर्या को शिथिल करना चाहिए, जिससे लोग हम लोगों को भी मुनि मानने लग जाएं। महेंद्र जन पत्रिका। जब ये बात जब मैंने सुनी, महाराजों के मुख से सुनी है, स्पष्ट बोल रहा हूं, तब मैंने कहा कि भैया क्यों ना अपन लोग सब विचार करें, आचार्य श्री अपनी सत्या में शिथिल करने की अपेक्षा अपन क्यों नहीं आचार्य श्री की चर्या का पालन करें, तो दोनों काम हो जाएंगे। क्यों ना अपन उनकी चर्या अपनाएं, जब वो पंचम काल में इस प्रकार की चर्या पालन कर सकते हैं तो क्यों ना अपन सब ताकत लगाएं और अपन उन जैसी चर्या अपना करके, क्योंकि ये तो आपके ज्ञान में आ गया कि उनकी चर्या शुद्ध है। उन्होंने खुद कहा कि आचार्य श्री की चर्या इतनी अच्छी है, इतनी उत्कृष्ट है कि उस चर्या के साथ देखने के बाद फिर व्यक्ति कोई दूसरे मुनि की चर्या पसंद
नहीं कर सकता। तो हमने कहा उनको नीचे गिराने की अपेक्षा अपन लोग ऊंचे उठें। बस आचार्य श्री का सबसे बड़ा दोष ये है कि पंचम काल में वो इतने अच्छे नंबरों से पास कैसे हो गए। बस ये गलती है, क्योंकि क्लास में फेल होने वालों का बहुमत ज़्यादा है, तो फेल होने वालों की तो पार्टी चलती है और पास होने वाले का बहिष्कार होता है। लेकिन फेल होने वाले पास होने वाले का कितना ही बहिष्कार कर दें, अंत में जब कोई इंटरव्यू होगा तब वो बहिष्कार काम नहीं आएगा, वो पास का सर्टिफिकेट ही काम आएगा। कितने बहिष्कार कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है। जब किसी अच्छे IAS ऑफिसर का भाई वो इंटरव्यू होगा तो वो बहिष्कार काम देखा जाएगा वहां या उनके नंबर देखे जाएंगे। बस इसी प्रकार से जब कर्मों का बंध और प्रभाव स्वभाव देखा जाएगा, उस समय आचार्य श्री की चर्या ही काम आएगी, तुम्हारी निंदा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए रे महानुभावों, यदि कुंद कुंद स्वामी नहीं बन सकते हो, आचार्य विद्यासागर महाराज नहीं बन सकते हो, तो कम से कम उनकी चर्या को अपने जैसे शीतलाचार बनाने का भाव तो मत करो। कुंद कुंद स्वामी को कोई फर्क नहीं। मेरा दावा है, जो कुंद कुंद स्वामी के ऊपर लांछन आएगा उसी का मुंह काला होने वाला है। कुंद कुंद स्वामी जैसे सूर्य का जब तक अच्छे मुनियों के नाम से, जब से अच्छी मंच से कुंद कुंद स्वामी की जय जयकार बोली जा रही है, तब तक कुंद कुंद स्वामी के नाम को कोई द्रोहित कर नहीं सकता। और हमारे गुरुदेव आचार्य महाराज प्रवचन करने के पहले सबसे पहले किसका नाम बोलते हैं? और हम भी बोलते हैं। और जब तक इन आचार्य महाराज के मुख से कुंद कुंद की जयकार बोल रही है, तब तक कितनी निंदा करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितने ही करें, यहां से एक आवाज ही काफी है सारे लोगों के लिए कुंद कुंद के प्रति नमस्तु करने के लिए। महेंद्र जैन पत्रकार, इंदौर। नमोस्तु गुरुवर। मोबाइल के कारण बच्चे माता पिता के कवरेज क्षेत्र से बाहर होते जा रहे हैं। महाराज जी, आपका ही नेटवर्क बच्चों को कवरेज में वापस लौटा सकता है, तो इसमें कौन सी ऐसी शर्तें बच्चों को? ना नेटवर्क में शाम को मंदिरों में भक्तांबर चालू करा दिए, यही तो हुआ सबसे। क्योंकि यहाँ वहाँ घूमते जा जाओ शाम को भक्तांबर में, और थोड़े बहुत जो धर्मात्मा थे यहाँ फुरी हुए, शाम को जिज्ञासा समाधान कर दिया, और क्या करे। अब इनको लौटाने के लिए तो कुछ अपन को इनको मटेरियल देना पड़ेगा कि मोबाइल में कुछ ऐसा मटेरियल आ जाए, जब खोलें तो उन्हें नमोकार मंत्र की ध्वनि सुनाई पड़े। कर रहे हैं प्रयास कर। क्योंकि पंचकल्याण का माहौल चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि पूरा प्रवचन हाल खचाखच भरा हुआ है, इसलिए ऑफलाइन जो सबसे प्रश्न शंका पूछे, कल से ऑनलाइन को अपन गौण कर देंगे। प्रवचन को शुरू करेंगे। मुनि श्री पुराण सागर जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आज महाराज जी आपको पुरानी सुनना चाहते हैं। नैनागिर में 1981 में नवीन, वीरेंद्र और जय कुमार 3 पिछी बन रही थी, और महेंद्री, अशोक 5 पिछी बन गई। और फिर आप यात्रा करने के लिए जा रहे थे 1981 में। आपने आचार्य जी का, आचार्य श्री मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, तो आपने कहा, तो आचार्य जी बोले मैं आपको तीर्थ बना देता हूँ। तो मैं आचार्य महाराज जी आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि उसी आशीर्वाद से आप इतने संघर्ष होता है तो भी आप तीर्थों का कितना उद्धार कर रहे हैं, आपसे मुख से सुनना चाहते हैं। देखो क्या है, ये जिज्ञासा समाधान है, संश्रमण समाधान नहीं है। नहीं तो आपसे महाराज जी तीर्थों के बारे में सुनना चाहते हैं, संघर्ष हुआ। आप लोग परिचित है, क्योंकि गुरु के मुख से जो निकल जाता है वही सत्य है। उन्होंने एक ही शब्द कहा, संक्षेप में कह देता हूँ, कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था और आचार्य से आशीर्वाद लिया, उनके मुख से निकला कि मैं तुझे ही तीर्थ बना दूं। तो बस गुरु से जो निकलता है मुख से वही सत्य होता है। और आज उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की सब है
तो ये तो संस्मरण है, अलग से सुनाने में हम नहीं सुना पाएंगे। कभी प्रसंग में आ जाएगा तो इसी पर घंटे भर का प्रवचन हो जाएगा। चंद्रोदय तीर्थ में आपने तीर्थ बनने की बात सुनी, और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा महती कृपा करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। भगवान पंच परमेष्टि के ध्यान में जो 5 वर्ण बताए गए हैं, इन वर्णों का और पंच परमेष्टियों का क्या तादात्म्य संबंध है, कृपया विस्तार से। वर्णों का जो संबंध होता है उनके गुणों से होता है। उनके अंदर जो गुण होते हैं, सिद्ध परमेष्टि एक ऐसे तेजस्वी हैं, ऐसा तेज है कि उनके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। कोई भी कैसा भी विघ्न आ जाए, उनको कोई काले कल्प सते पीछा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्य, ऐसी तेज शक्ति जिनके पास प्रकट होती है, कैसी भी नकारात्मक ऊर्जाएं उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। इससे सिद्ध परमेष्टि के इन गुणों को ध्यान में रख करके उनका लाल निश्चित किया गया। लाल एक तेज का प्रतीक है, लाल एक ओज का प्रतीक है, लाल रंग अग्नि का प्रतीक है। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डालो वो जला करके भस्म कर देती है, वो अपने रूप नहीं कर पाती। ऐसा ही तो इसी प्रकार सभी कर्मों के अंदर सभी जो पंच परमेष्टि हैं, इनके अलग अलग गुणों को देकर के इनके कलर का स्थान मिलता है। कभी विस्तार से 5 परमेष्टियों के संबंध में मैंने 1-2 बार बताया भी है, कभी और अभी मात्र मैंने थोड़ा संक्षेप में सिद्ध भगवान के संबंध में कहा। ऐसे अरहंत भगवान के गुणों के संबंध में वो सबको भस्म नहीं करते, वो उनके आभा मंडल में पहुंच करके पापी भी तद्रूप हो जाता है। उनके आभा मंडल में पहुंचते ही मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। उनके आभा मंडल में पहुंचते ही काला भी सफ़ेद हो जाता है। उनके आभा मंडल में पहुंचते ही हर व्यक्ति के परिणाम शांत हो जाते हैं। इंद्रभूति जैसा महान मिथ्यात्व भी भगवान के सरहंत के शरणों में पहुंचा, वो गंधर्व बन गए। तो उनका रंग, उनके ये गुण शुक्लता का प्रतीक है, इसलिए अरहंत का वर्ण शुक्ल है। ऐसा ही सभी परमेष्टियों में लगा लेना चाहिए। विकल्प बहुत मिलते हैं मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफी होता है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। पंचकल्याणक महोत्सव में संकल्प रूपी सक्लीकरण क्रिया से आज पात्रों ने सुपात्र बनकर पंचकल्याणक महोत्सव में पुण्य अर्जन का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से जिनवाणी सुधा कलश पर श्रवण कर रहे, पारस चैनल पर भी श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रथम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सचिन जी जैन, सचिन भैया पूर्णायु, और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के मूल नायक भगवान की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया। भामाशाह श्रेष्ठ जी डॉक्टर महेंद्र जैन, आशा रानी जी पांड्या, संजय, रेणु, राजीव, दीप्ति, विवेक, पारस, शीनी, अक्षय पांड्या परिवार, इंदौर, गुना, अमेरिका, विजय वेद, सुरेंद्र जी पांड्या सपरिवार ने 2 कलश 11 श्रीफल की राशि से पुण्य अर्जन किया है। दूसरा पुण्य अर्जन किया भामाशाह श्रेष्ठी, जो हमारे क्षेत्र के परम शिरोमणि संरक्षक भी हैं और स्कूल के भी संरक्षक सदस्य हैं। श्री शीतल जी जैन पाटनी टोरंटो कनाडा, किरण अरुण शीला पाटनी मुंबई ने 1 कलश 51 श्रीफल की राशि के साथ में आज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से भक्तों ने यह भावना बाई है कि चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र जहां का कि हमें आशीर्वाद मिला है, सभी तीर्थ बारंबार चंद्रोदय तीर्थ एक बार ऐसे क्षेत्र पर चांदी की 24 विराजमान करने के लिए आज पुण्य अर्जन किया है। श्री पदम जी, सीता जी, राजेंद्र, हुकम जी, काका प्रकाश जी जैन, छाया, वैभव, तन्वी, वंदिता, तक्ष, प्रतीक, साक्षी, हरसोरा परिवार दादाबाड़ी कोटा ने 15 कलश की राशि से पधारे। परिवारजन गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें।
निर्माण कांड के तो 72 नाम इतने जल्दी पूरे हो गए। चंद्रोदय की यह योजना मैंने बड़ी धीमी गति से डाली थी, आशीर्वाद दिया था, लेकिन इतनी तेज गति से आ रहा है, लगता है रजतमयी 24वीं भी पूरी होने वाली है। और बाद में भी लोग कहेंगे महाराज हमें कुछ योजना दो, तो अब फिर रजत के बाद सोने पर नंबर लाऊंगा और क्या करूंगा। लेकिन रजत भी पूरी होने वाली है, 24वीं में बहुत जल्दी जल्दी नाम आ रहे हैं। दूसरा पुण्य अर्जन किया है श्री प्रकाश पुष्पा जैन सानोदा, जो सागर माता पिता बने हैं, आज से नाभिराय बने हैं। श्री सुरेंद्र अनिता सागर भरत चक्रवर्ती, श्री अनिल परिणीता अमेरिका यूएसए, श्री राजेश मिनी सिंगापुर, दमोह सोयल अनुराग दिल्ली, सोनल दीपक कटनी, शिल्पा प्रियंका अमेरिका शेफाली, प्राग मुंबई, राहुल पूजा आंशा अंदुत्रा अविरल, सेजल आदिश आर्यश अवनी अमेरिका सिंगापुर ने एक रजत प्रतिमा का पुण्य अर्जन किया है 15 कलश की राशि से। परिवारजन पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बाहुबली आपके परिवार ने, नाभि राय के परिवार ने माता पिता का साथ साथ भरत और बाहुबली का भी पुण्य अर्जन किया है। और आज निर्यापक्षमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पड़गान का शुभ अवसर पर आपने रजत प्रतिमा का पुण्य अर्जन किया है 15 कलश की राशि से। बहुत बहुत इनके परिवार की अनुमोदना और कमेटी इनका अभिनंदन और स्वागत करे। हमारे महामंत्री जी, अध्यक्ष जी, पीएम साहब, अशोक जी, अनुराग जी पधारे, सपना दीदी भी पहुंचे जिन्होंने प्रेरणा दी है। निवेदन जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारी सचिन भैया पुण्यायु। हाँ, नमोस्तु ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत नाथ भगवान और आपके सानिध्य में जो शांति धारा करी, तो एक चमत्कार हमारे जीवन में भी आया कि आचार्य विद्यासागर महाराज ने हमें पूर्णायु आयुर्वेद के लिए आशीर्वाद दिया। और ये चमत्कार आपके और मुनि सुब्रत नाथ भगवान के प्रेरणा से हमें प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने, कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि ये आंखों से दिखता नहीं है, क्या करेगा? तो आचार्य भगवान ने कहा कि ये नाड़ी परीक्षण करेगा, क्योंकि नाड़ी परीक्षण के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा, आहार ही औषधि। अब एक चीज और बोली कि कुछ नहीं करेगा तो बैठ करके भावना तो भाएगा कि सभी स्वस्थ हों। और मेरा प्रश्न भी यही है आज कि क्या भावना, क्या एक जगह बैठ के भावना भाने में भी, क्या भावना में उतनी ताकत होती है? नमोस्तु स्वामी। भावना में इतनी ताकत होती है कि जो दवाइयों में भी नहीं होती, किसी दुनिया में नहीं होती। आचार्य सिंह ने खुद लिखा है कि जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। हमारे पास आते ही केस ऐसे हैं जो सब तरफ से रेफर्ड हो गए, फिर सोचते हैं कि चलो अब एक महाराज डॉक्टर और बचे। प्राय जितने बड़े बड़े लोग आते हैं जो बीमारी वाले, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी लेकर, ये सब जगह घूम घाम करके फिर आते। इससे सिद्ध होता है कि दुनिया में जहाँ इलाज नहीं मिलता, फिर अंत में जो इलाज मिलता है, ढूंढता है व्यक्ति कहीं भावना और दुआ के अंतर्गत। और आज वस्तुतः संसार में दुआओं का सदा से चमत्कार रहा है, भावनाओं का सदा से चमत्कार रहा है, और भावनाएं भी प्रभावकारी होती हैं। अब भावनाएं की प्रभावकारिता, कभी कभी द्रव्य इतना निगेटिव हो जाता है कि भावना गौण हो जाती है, लेकिन भावना का प्रभाव होता है। 16 तारीख को जन कल्याण के महोत्सव पर जन्माभिषेक का पुण्य अर्जन किया है 31,000 रुपए की राशि से। श्री सरोजी शुभकमल जैन सहारनपुर वाले परिवार ने पुण्य अर्जन किया है जन्माभिषेक का। इसी के साथ में हमारे क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित व्यक्तित्व अंकित जैन कुंभराज ने भी पुण्य अर्जन किया है। और आपने पुरुषार्थ किया है, 31 से ज्यादा नाम आप लेके आए लिस्ट
जिन्होंने जन्माभिषेक का पुण्य अर्जन किया है। अंकित जी से हमारा निवेदन, कृपया पधारें गुरु चरणों में। पहली बार एक ओरिजिनल पंचकर्णक हो रहा है, यानी तीनों पीढ़ी एक साथ। नाभि राय और हमेशा नाभि राय मरुदेवी बनते हैं। भरत किसी परिवार से बनता है, बाहुबली किसी परिवार से बनता है, लेकिन चंद्रोदय में नाभि राय है और दोनों बेटे ओरिजिनल जैसे नाभि राय ऋषभ के थे वैसे ही इनके ऋषभ देव का तो पंचकर्णक है ही। तो ऋषभ देव एक पीढ़ी में, नाभि राय एक पीढ़ी में और भरत बाहुबली, और तीनों पीढ़ी एक परिवार की होती है तो बहुत बड़ा शुभ सगुन माना जाता है। अंकित जी जैन पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नाम शीघ्रता से मैं प्रेषित कर रहा हूं। रमेश चंद जी जैन, नंदलाल जी, अखिलेश कुमार जी, ये सारे कुंभराज के हैं। विनोद कुमार जी बजरंग ट्रांसपोर्ट, कमलेश कुमार जी आमले वाले, रमेश चंद जी, राजेश कुमार जी, रमेश चंद जी, सनत कुमार जी सिंगर, रमेश चंद जी, राजेंद्र कुमार जी, महेंद्र, संजय, आशीष। तैयार रहें ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी। अन्य नामों का जो जन्माभिषेक का है, मेरे पास में 70 से ज्यादा नाम हैं जिनको मैं समय समय पर वाचन करता रहूंगा। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी। और तैयार रहेंगे अरुण जी पाटनी, बंबई। समस्त विराजमान मुनि संघ को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, ऋषि, मुनि, यति और अनगार, इन चारों मुनि राज्यों में क्या विशिष्टता होती है? इनके गुणों को लेकर के विशेषता होती है। ऋषि महाराज जो होते हैं, ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ये रिद्धियों को लेकर के कुछ रिद्धि सिद्धि संपन्न हो जाते हैं, वे ऋषियों के अंतर्गत आते हैं। कोई तपस्या में विशेष हो जाते हैं तो उनके अंतर आते हैं। इनकी चर्या, गुण और ज्ञान को लेकर के इन चारों का भेद किया गया है, ऐसा मानना चाहिए। अरुण जी पाटनी तैयार रहेंगे। इसी के साथ में जन्माभिषेक कलश के पुण्य अर्जन किया है मनोज कुमार जी। सिर्फ एक नाम पढ़ रहा हूं, मनोज कुमार जी उदयपुर, पारस जी जैन टोंक, डॉक्टर मिशाल जैन छत्तीसगढ़, उर्मिला जैन, कमल जैन, विक्रम जैन कर्नाटक, राकेश जैन, आरती जैन शेडोल, श्रीमती अंगूरी देवी जैन, जैन सजावट परिवार टीकमगढ़, स्वतंत्र सरोज शशांक चांदनी, समाया जैन परिवार इटारसी, अंशु जैन, अरह जैन, राजेश जैन, कुसुमलता जैन, यूएसए, श्रीमान पाटनी साहब। और तैयार रहेंगे सुशीला जी पाटनी साहब, तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। जब हम कोई नया क्षेत्र में दर्शन के लिए जाते हैं तो कभी कभी समझ में नहीं आता कौन कौन से भगवान की प्रतिमा जी वेदी पर है। कभी छोटी प्रतिमा रहती है, कोई किसी का चिन्ह पीछे रहता है, दिखाई नहीं देता है। कभी त्रिकाल चौबीसी रहती है, उनमें नाम लिखा नहीं रहता, तो मूर्ति पे देखना पड़ता है कि कौन से भगवान की प्रतिमा है। इसके लिए कुछ किया जा सकता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वीतराग मुद्रा को देखिए, जिनेन्द्र देव मान करके नमस्कार कर लेना, वो उन भगवान को नमस्कार हो जाएगा जिनका वो चिन्ह होगा। क्योंकि हमारे यहाँ चिन्हों की परंपरा बहुत अर्वाचीन है। 9वीं शताब्दी की पहले कोई मूर्तियों पर चिन्ह नहीं होते थे। अकृत्रिम चैत्यालयों में देवता वंदना करने जाते हैं, उन मूर्तियों पर कोई चिन्ह नहीं होते। नमोकार मंत्र तुम पढ़ते हो ना, वो महावीर स्वामी का है ना ऋषभ देव का है। और नमो रहंताणम कहते ही संसार के सभी अरहंतों को नमस्कार हो जाता है। इसलिए नहीं पढ़ने में आए तो आप, और फिर भी यदि आपको नाम ही चाहिए है तो जो आप नाम आपको प्रिय हो 24 में, वही नाम पुकार के उनको नमोस्तु कर लेना, वो उन्हीं भगवान के पास पहुंच जाएगा। अपने आप कंप्यूटर में सेट है, वो कंप्यूटर में सेट है। कोई भी अभिराग मूर्ति है, मान लो तुम्हें आदिनाथ पसंद है तो तुम तो कहना भगवान आप कोई हो मुझे पता नहीं, मैं तो आदिनाथ को नमोस्तु करता हूं, तो वो कंप्यूटर से वो नमोस्तु तुरंत आदिनाथ के खाते में वहां पहुंच जाएगा और आदिनाथ का आशीर्वाद तुम्हें आ जाएगा। नमस्ते महाराज। क्योंकि अरहंत भगवान के अंदर सारे चिन्ह गर्भित हो जाते हैं। जामनेर से आए पुण्य अर्जन के लिए जन्माभिषेक के श्री केवल चंद जी, विजय कुमार जी, श्री अवीर चंद जी, जिनेन्द्र कुमार जी, श्री राजमल जी, मुकेश कुमार जी, श्रीकर चंद जी, सौरभ कुमार जी, मांगीलाल जी, अनिल कुमार जी, मिश्री लाल जी, अशोक कुमार जी। बीनागंज से नाम आए हैं अशोक कुमार जी, मनीष कुमार जी, राजेश कुमार जी, श्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, सचिन कुमार जी, अंकित कुमार जी,
शिखर चंद जी सुमित कुमार जी, शिखर चंद जी अरिंजय कुमार जी चाचोड़ा, डॉक्टर विमल कुमार जी जैन आमन वाले तैयार रहेंगे। भाभी साहब सुशीला जी पाटनी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे शीला जी पाटनी मुंबई। महाराज श्री जी नमोस्तु, सभी महाराजों को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि अपने इतनी सतियाँ हुई थी, द्रौपदी, सीता, अंजना सती, अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ था, अच्छा पानी, अच्छी जगह को गई थी, लेकिन भी उनका इतना पुण्य था, फिर भी उनके इतना उपसर्ग आया और इतनी कठिन परीक्षा उनके साथ हुई, ऐसा क्यों हुआ महाराज जी? कभी कभी अच्छे लोगों से भी इतनी बड़ी गलती हो जाती है। सब कुछ अच्छे रहते, सब कुछ अच्छी चर्या कर, सब कुछ करते, लेकिन कभी कभी इतनी बड़ी गलती कर देते हैं, इतनी हट हो जाती है कि उस हट के सामने वो जिद्दी हो जाते। सब कुछ अच्छे थे, रावण सब कुछ नीतिज्ञ था, सब कुछ नीतिवान था, लेकिन हट ही इतना है, एक हट ने पूरी लंका का तहस नहस करा दिया। हट ने, वो जान गया था, सब कुछ जान रहा था, मुझे यह कार्य नहीं करना ठीक, लेकिन हट में मैं झुकूंगा नहीं। सारी नीतियां वो कहता, सब नीति में जानता हूं, सब जान रहा हूं, एक हट मात्र ने पूरी लंका का तहस नहस करा दिया। अब वो जो दुर्गुण उसके अंदर आया, वो सारे गुणों पर भारी पड़ गया। तो कभी कभी ऐसा दुर्गुण आ जाता है जो हजारों गुणों को समाप्त कर देता है। कहते हैं ना, इज्जत कमाने के लिए सारी जिंदगी लग जाए तो इज्जत नहीं कमा पाए, लेकिन इज्जत में बट्टा लगाने के लिए बेइज्जती में एक छोटी सी गलती कर दे तो जिंदगी भर की इज्जत किसमें हो जाती है? धूल में मिल जाती है। ऐसे ये लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं पूर्व भवों में कि सब कुछ अच्छा मिलने के बाद वो अच्छाइयाँ उस दोष के फल को निवारण नहीं कर पाती। ये कारण बना। जन्माभिषेक का पुण्य अर्जन किया है श्रीमती कुसुमबाई, अजय मेडिकल स्टोर कुमराग। इसी के साथ में शिखर चंद जी जैन, देवेंद्र कुमार जी जैन, सुरेंद्र रामगंज मंडी, नरेंद्र जी जैन रुठिया, कविता महावीर जी बांद्रा नागपुर निवासी, सीए अरियंत नागपुर, ऋतिक जैन प्लाशिया इंदौर, अंकित जैन सूरत, सुनील कुमार जी प्रज्ञा सोनम प्रासुक देवी सागर, आकाश स्वीटी इंदौर, प्रतीक सोनाली पंडरपुर महाराष्ट्र, श्री नवी जैन दमोह नाका जबलपुर, श्री स्वर्गीय श्री देवेंद्र कुमार इम्प्रेस की स्मृति में बहन नवी जैन द्वारा उड़ीसा, शिवरार्थी अनंत कुमार कोल्हापुर, प्रतिभा राजकुमार जी उदा पुकर ने भी पुण्य अर्जन किया जन्माभिषेक के। निवेदन, जो भी महानुभाव जन्माभिषेक का पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, मात्र हमारे पास में 36 घंटे का समय बचा है। स्क्रीन पर हमारे नाम चल रहे हैं, विवरण चल रहा है। कमेटी के किसी भी पदाधिकारी के पास में अपना नाम आप प्रेषित कर सकते हैं और आप यहां पधार कर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप नहीं पधार रहे हैं तो आपके अनुरोध पर यहां की कमेटी अभिषेक का पूर्ण व्यवस्था के साथ में आपको कोरियर के माध्यम से जो कलश है वो प्रेषित करेगी। 1 लाख रुपए का कलश सामने जो रखा हुए हैं, 51,000 रुपए का कलश, 31,000 रुपए का कलश, 21,000 रुपए का कलश, 11,000 रुपए का कलश और 5100 रुपए का कलश, जो भी आप पुण्य अर्जन करना चाहें हमारे नाम पास नाम प्रेषित कर सकते हैं। शीला जी जैन पाटनी मुंबई, और तैयार रहेंगे सुशील जी साहब समोधा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 9 मुनिराज साक्षात विराजमान, तिनके चरणों में नमोस्तु। श्रमण संस्कृति जयवंत हो। पूज्य गुरुदेव, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। श्री आदि पुराण जी ग्रंथ में आया है और आपने भी एक बार जिज्ञासा समाधान में बताया था कि आदिनाथ भगवान के पूर्व भव में जब वज्रजंघ और श्रीमती के भव में उन्होंने जंगल में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज दमधर और सागर सेन जी को पड़गाहा था। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि चारण रिद्धिधारी मुनियों का आहारचर्या के समय जो चर्या होती है या उनके 6 आवश्यक कर्मों की जो चर्या होती है वो कैसी होती है? जैसी आज सामान्य होती है। मुनिराज आकाश मार्ग से आते हैं, जैसे ही श्रावक पड़गाने वाला खड़ा होते हैं
उनके कुछ दूरी पर वो जमीन पर चलने लग जाते हैं और फिर जमीन पर चल करके ही श्रावक के सामने खड़े हो जाते हैं। तो जो आज पड़गान होता है, ये पड़गान की विधि में कोई अंतर नहीं, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चारण दिरानी मुनिराज हो, चाहे कोई भी हो, विधि यही थी जो आज वर्तमान में है, विधि में कोई अंतर नहीं। और षट आवश्यक में षड आवश्यक तो यही जो आज वर्तमान में चल रहे हैं, षड आवश्यक ग्रंथों के सदा से चलते आए। पहले संक्षेप में चलते थे, कथन में होते षड ही आवश्यक थे, लेकिन पहले कहते थे भाई दान पूजा शील मुपवास हो, तो अब शील के अंदर सब आ जाते, तप आ जाता था, संयम आ जाता था। तो लोगों ने उसको थोड़ा सा कहा कि नहीं इसमें ये नहीं, तो फिर बाद में 6 आवश्यक चलने लगे। लेकिन 6 आवश्यक की जो क्रिया है ये अनादि अनंत है। अनादि काल से षड आवश्यकों का पालन सामान्य ग्रस्त करता आ रहा है और करता रहना चाहिए। और मुनि राजों के आवश्यक तीर्थंकर के पास जो चारण रिद्धिधारी महाराज हैं उनके पास तो पिछी कमंडल होता है, तीर्थंकर के पास नहीं था। चारण रिद्धिधारी महाराज पिछी लेते हैं क्योंकि उनको चलने मात्र में जीवों की विराधना का बात है, लेकिन अपने कमंडल को उठाएंगे, बैठेंगे, करेंगे तो चारण रिद्धिधारी के लिए पिछी तो होती है। नमोस्तु गुरुदेव। सुश्री रेणु जी और कमंडल भी होता है। चारण रिद्धिधारी सभी चारण रिद्धिधारी निहार न करते हो ऐसी बात नहीं है, निहार तो वो भी करते हैं। सुश्री रेणु जैन, आरव जैन सोनीपत ने भी 11,000 रुपए की राशि से जन्माभिषेक का पुण्य अर्जन किया है। कैलाश चंद्र सेन, आदर्श जैन ने भी पुण्य अर्जन किया है। कोटावाला परिवार ने झालावाड़ 5100 रुपए की राशि के साथ में निवेदन सुशील जी समोदा साहब से और तैयार रहेंगे जय श्री पाटिल, डामलिया, महाराष्ट्र। हम सबके हृदय में विराजमान संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि निर्यापक मुनि 108 मुनि पुंगोशी श्वेता सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, हम सानोही के रहने वाले हैं। आपने जो माता पिता के परिवार का दिया परिचय, हमारे परिवार का, हमारे गांव का ईश्वरवाद से पुराना रिश्ता है। आज रिश्ते को आपने एक नवीनता प्रदान कर दी, ये आपका ही आशीर्वाद है। गुरुदेव, हम तो अपने हम मुरादाबादी लोटा नहीं हैं, हम तो अपने लोटा में कुटी लगाए हैं, उसमें लिखे हैं आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज। और इस बात का हमें कई बार आपके हिसाब किताब से कई बार विवाद होता है, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि जब ऐसा काम आता है तो हम तो आपका याद कर लेते हैं। गुरु जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। गुरुदेव, हम अब गोपालगंज में रहते हैं और आप जब यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते थे, विद्याध्ययन, तब गोपालगंज आते थे। अब हम वहाँ से चले तो हमने पूछा, हमारे चैतन्य चमत्कारी पाठनाथ वहाँ थे, भगवान हम जा रहे हैं, बताओ। तो प्रश्न नहीं है, प्रश्न है। तो गुरुदेव भगवान ने पूछा हमसे कि तुम जा तो रहे भैया, पूछ के आइयो पुराने भक्त कब आ रहे हैं। जो ही प्रश्न है गुरुदेव, हम का कैट जो उनसे उनसे जा कह दियो कि पुराने भक्त भली तुम्हारी दृष्टि पुराने हो, हमारे लिए तो भगवान सदा नया ही रहता है। इसलिए नया भगवान को उनके लिए तो सदा नया रूप रहता है, और हम तो जहाँ बैठ जाते हैं वहीं भगवान का दर्शन हो जाता है, तो फिर वहाँ यहाँ वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जहाँ भगवान, जहाँ नमो, जिस जगह झुकाओगे मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। तो हम तो जहाँ नमोस्तु करते हैं वहीं सारे भगवान आ जाते हैं। सारे भगवानों के पास मुझे नमोस्तु करने नहीं जाना, जहाँ मैं नमोस्तु करता हूँ वही सारे भगवान प्रस्तुत रहते हैं। ये होता है, ये कह देना जी महाराज जी, ये कह दियो। जन्माभिषेक का पुण्य अर्जन किया है श्रीमती उषा जैन, मीना जैन, गुरुवा, सौरभ, प्रियंका जैन। आपने पुण्य अर्जन किया। इसी के साथ में रमेश चंद्र जी, सौरभ कुमार जी, गौरव कुमार जी, गुना वालों ने भी पुण्य अर्जन किया है। विजय लक्ष्मी जैन, कमलेश जैन जी ने भी पुण्य अर्जन किया, इंदौर ने भी पुण्य अर्जन किया है। तैयार रहेंगे जय श्री पाटिल, दामतिया, महाराष्ट्र, और शील चंद जी साहब, अनोरा, ललितपुर।
इसी के साथ में मेरा निवेदन, जिन्होंने आज आरती का पुण्य अर्जन किया है, मात्र परिवार के 2 सदस्य इधर पीछे की तरफ आ जाएं, जो है इंद्र की पोशाक धारण करने के लिए मात्र 2 पुरुष जो बाद में बोला, घोषणा बाद में करना। चले। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो सुधासागर मुनि महाराज की। आप बोले, देखो जिज्ञासा करें, जय मुसलमान करें। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। ढामणी, सांगली, सर्व श्राविक सगळे नमस्तू सांगितलेले आहेत। महाराज जी, 2 प्रतिमाधारी श्रावकांना मुख्य रूपाने काय काय केले पाहिजे? आप हिंदी बोलो, मराठी मुझे आती नहीं। 2 प्रतिमाधारी श्रावकों को क्या क्या बोलता है मुख्य रूप से? 2 प्रतिमाधारी श्रावकों के लिए अपने 12 व्रत का पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी आहारचर्या शुद्ध और सामायिक की विशुद्धि होना चाहिए। जिनकी आहारचर्या की शुद्धि है और सामायिक की विशुद्धि है, और तीसरा यदि उनका प्रतिक्रमण सही है, तो इन 3 के माध्यम से सारी शुद्धियां अपने आप बन जाती हैं। बाकी इसकी विधि शास्त्रों में जो लिखी है वो पालन करना चाहिए। शीलचंद जी साहब अनोरा और मुन्नी जैन अशोकनगर। मराठी में भी प्रश्न हो गया, पहली बार मराठी में प्रश्न हो गया महाराज जी से, सब भाषाओं का प्रश्न हो गया। अब बुंदेलखंड में भी हो गया तब भी। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा का मेरे गुरुवार निरापक मुनि पुंगा श्री सुदासा महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि आपके लिए किसी ने प्रेरणा दी थी कि स्वयं आपको वेदना हुई थी कि खांड प्रस से इंद्र प्रस्थ बनाने की, जैसी देवघर में हजारों मूर्तियां थीं लेकिन एक भी पूजनी नहीं थी, गोलाकोट में भी थी तो वहां भी नहीं थी। हे गुरुवार, ये आपको किसने सपना दिया या प्रेरणा दी कि इंद्र प्रस्थ खांड प्रस्थ से इंद्र प्रस्थ बनाने की? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पांडवों को खांड प्रस्थ से इंद्र बनाने की प्रेरणा दुर्योधन ने दी थी ना, दुर्योधन ने दिया था खांड प्रस्थ। तो दुर्योधन के कारण से मिला। हमारे लिए भी जो दुर्योधन हो चुके हैं, जिन दुर्योधनों ने तीर्थ क्षेत्रों को जीर्ण शीर्ण खंडहर किया है, उन दुर्योधनों की प्रेरणा से मैंने खांड प्रस्थ से इंद्र प्रस्थ बनाने का संकल्प किया है। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती सुषमा जैन दूसरा पुण्य अर्जन किया है। श्री मातु सुशीलाबाई सेठिया गुलाबचंद जी की पुण्य स्मृति में, श्रीमती शांताबाई, गोपाल जी, विजय, सुधा, चेतन, मंजू, गौरव, श्वेता, अहम, आन्या, अनिल, अनीता, अनीशा, सुनीता, ममता, रिया, खुशी सेठ या परिवार इंदौर ने पुण्य अर्जन किया है। इसी के साथ में तीसरा पुण्य अर्जन किया है श्रीमती सुषमा संतोष कुमार जैन, डॉक्टर महेंद्र जैन, कुमारी गंज बासोदा वालों ने पुण्य अर्जन किया है। विनय भाई जी अहमदाबाद और योगेंद्र जी खेगड़ा साहब पधारे और गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेटी इनका अभिनंदन और स्वागत करें। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है मुन्नी जैन अशोकनगर। नमोस्तु सारे स्टेज पर बैठे हुए सारे मुनि राजों को कोटि कोटि से नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि देवियां दूसरे स्वर्ग तक जन्म लेती हैं, पर स्वर्ग के 16वें स्वर्ग तक के देवों को कैसे मालूम पड़ता है कि देवियां किस प्रकार लेने को जाते हैं? उनके वहाँ नियोग होने से ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं। उनके जो सिस्टम है विमानों के अंदर, घंटे बज जाना, वहाँ के एक प्रकार के सिंहासन हिल जाना, मुकुट में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटना, तो वहाँ सिंबॉलिक, क्योंकि देवियों का मरण होता ही रहता है, क्योंकि देवियों की उम्र बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। देवियों की उम्र पल्ल में है और देवों की उम्र सागर में है। तो सागरों में एक एक देव के अंदर असंख्यात देवियों की स्थितियां बन जाती हैं। तो उनके लिए सिस्टम वहाँ मालूम चल जाता है कि हमारे नियोगिनी देवी यहाँ जन्मने वाली है, तो वो विक्रिया के माध्यम से आकर के उसको वहाँ से ले जाते हैं। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं शैलेश जैन जबलपुर और तैयार रहेंगे जया जैन भानगढ़।
इसी के साथ में निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो भूगर्भ का विस्तार चल रहा है उसमें मंत्रित संकट मोचक पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है श्रीमती पुष्पा सेठिया पुत्र सुधीर जैन सेठिया जबलपुर ने। आमंत्रित है शैलेश जैन जबलपुर और तैयार रहेंगे जया जैन। शैलेश जैन जी के बाद में ब्रह्मचारी तानू भैया नरवाली, लालू भैया जल्दी करें, किसका नाम है? प्रधान आप लें। नमोस्तु मुनीश्वर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, आपने या शुरू से यह है कि आत्मा अमर है, आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा एक शरीर से त्याग कर दूसरे शरीर में चली जाती है, ये जैन धर्म और सब में बताया गया है। तो हमारी जिज्ञासा है थोड़ी कि सन 16वीं सदी में जब मुगल शासन ने भारत पर आक्रमण किया था तो सिखों के 10वें गुरु थे, उनके 2 पुत्र थे, उनका उनने वध कर दिया था और वो जमीन वध कर दिया था। उसके बाद वो जमीन नहीं दे रहे थे कि इनको अपन को यहाँ इनकी समाधि बनना है। तो ऐसे में उस गांव में पूरे लोगों को पता चला कि अपने यहाँ एक सेठ रहते हैं, उनके पास जाया जाए। तो वो सब उस सेठ के गए और उन्होंने बोला कि भैया ये मुगल शासन है, बिना धन के कोई चीज देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो सेठ जी बिल्कुल तैयार हो गए, उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं शासक के पास, आप चलो। तो वो गए और उनसे विनती की कि भैया जैन धर्म मतलब हम तो ये हमारे पास आए हैं, तो हमारी यही जिज्ञासा है महाराज जी। तो उनने उस समय कथा मुझे मालूम है, सुना दूंगा, तुम तो जिज्ञासा बोलो। उस समय उनने 400 करोड़ रुपए में 4 गज जमीन ली थी जैन धर्म की। वो टोरल मठ जी जैन थे वो सेठ, उस समय में 4 गज जमीन 400 कीजिए, जिज्ञासा बोलो। तो मेरी जो जिज्ञासा है, वर्तमान शासन काल में वो भी हमारे गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी जन जन के लिए, गो पशुधन के लिए और आप जिज्ञासा नहीं कर रहे, आप प्रमाण बता, आप जिज्ञासा बोलिए ना। तो क्या मैं जिज्ञासा ये चाहता हूं कि जो आत्मा पहले थी 16वीं सदी में, वो आत्मा आज इस धरा में प्रजातंत्र में फिर से है। कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारे आचार्य श्री इतनी छोटी सी पर्याय से नहीं आए, हमारे आचार्य श्री तो और ऊंची पर्याय से आए, क्योंकि ये सब घटनाएं इतिहास हैं, उस समय की ऐतिहासिक घटना सिख लोग आज भी स्वीकार करते हैं कि जैनियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ी स्थितियाँ बनती हैं। समय समय पर महान आत्माएं आती हैं, उनको हम किसी का अवतार नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उन जैसे कार्य आज आचार्य भी कर रहे हैं, करना चाहिए, क्योंकि सबको अभय दान देना और जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो अभय दान किसी ने पशुओं को दिया, किसी ने मानवों को दिया, और उस समय के सेठ ने सिखों को अभय दान देकर के जैनियों के अभय दान की महिमा को उजागर किया था। राजकुमार जी साहब बढ़ जाते हैं, कमल जी सेठी, हेमलता सेठी, रितेश सेठी, इंदौर वालों ने भी पुण्य अर्जन कराया है 3 पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का। अशोक कुमार जी, अनित कुमार जी सिंगई, भानगढ़ सुनीता जैन ने भी पुण्य अर्जन किया है जन्माभिषेक कलश का। महाराज जी, हमारे पास में बहुत सारे श्रेष्ठ महानुभावों का बराबर संबोधन आ रहा है, और जो नई संत सुधा सागर रेजिडेंसी बनी है और जिसमें यात्री रह रहा है, ऐसा लग रहा है उन्हें कि हमें एक आधुनिक साज सज्जा के साथ में ऐसी भव्य धर्मशाला, ऐसा अतिथि गृह का निर्माण यहाँ की चंद्रोदय तीर्थ कमेटी ने किया है और आपका आशीर्वाद रहा है। जो बच्चों का भविष्य है, जो भौतिकवादी क्यों कह रहे हैं, उसमें बच्चों को जो है ऐसी आधुनिक संपन्न धर्मशाला और कमरे चाहिए। महाराज जी, आपका आशीर्वाद है तभी ये भव्य निर्माण हुआ है। हम कैसे बच्चों को प्रेरणा दें कि इन सुविधाओं का वो लाभ लेते हुए धर्म से जुड़े रहें। बहुत बार बता चुका हूँ, कह भी चुका हूँ, और कभी बता दूँ। नरियावली के सभी लोगों की ओर से मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मुनि बनने के बहुत भाव हैं, तो दीक्षा के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए कौन सी भावना भाऊं, कैसे साधना बनाऊं? व्यक्ति हमेशा अच्छे स्कूल में दाखिला लेना चाहता है, लेकिन अच्छे प्रिंसिपल की दृष्टि में
तुम अच्छे हो कि नहीं, ये निर्णय करना पड़ेगा। आचार्य श्री के पास बहुत सारे लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन आचार्य श्री की दृष्टि में वो कितने खरे हैं कि नहीं हैं, वो गुरु ही बता सकते हैं। आप भावना भाते रहे, और भावना भवनाशिनी होती है, ऐसा। जया जैन, और तैयार रहेंगे शशि जैन, इंदौर। आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि महावीर भगवान का विवाह नहीं हुआ था, वह बाल ब्रह्मचारी थे। इस बात का प्रमाण हमारे पास है, अर्थात दिगंबर जैन पुराणों में है। परंतु महावीर भगवान का विवाह हुआ है, उनकी पत्नी यशोदा बताई गई है, अनुजा पुत्री बताई गई है। समझ गया, हमें क्या पूछना है। तो उनके पास क्या इस बात का प्रमाण है, क्योंकि हमारे पास तो है कि नहीं है। नहीं, देखो दो मत है, दिगंबर और श्वेतांबर दो मत है। श्वेतांबर ये मत मानते हैं, और आजकल के कोर्स में जो व्यक्ति अपना सोर्स जितना ज़्यादा मिला लेता है, उस सोर्स की उनकी चल जाती है। तो उन्होंने ये इतिहास रच दिया। आप लोग अपना सोर्स मिला करके ये इतिहास भी कर सकते हो कि वह बाल ब्रह्मचारी थे। महानुभाव, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान महाअतिशयकारी की शांति धारा का जो पुण्य अर्जन करना चाहें, प्रातः 7:30 पे गर्भगृह के अंदर पधारें। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से हमें ऐसी हम भावना बातें, हमें लाभ मिलेगा, पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शशि जैन, इंदौर, अंतिम जिज्ञासा के लिए पधारें। हे स्वामी, आपके चरणों में विजयनगर इंदौर जैन समाज से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है, महावीर भगवान के समोष्टरण में श्राविका की संख्या ज्यादा और श्रावक की संख्या कम थी, ऐसे मुनिराजों की संख्या कम और आर्यिकाओं की संख्या ज्यादा थी। और महाराज जी, जो पति नहीं आते और अपनी पत्नियों को भेज देते हैं पंचकल्याण को, उन्हें क्या पुण्य लगेगा। और ये तो एक अद्भुत पंचकल्याणक है, आपने आज बोला ये अलग हटके, तो क्या हमारा बहुत सौभाग्य है जो पंचकल्याणक हमें देखने को मिला। महाराज श्री, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। की संख्या होने का प्रमाण ये है कि उस समय स्त्रियां की संख्या ज़्यादा थी ही, लेकिन एक कलयुग है। कलयुग में व्यक्ति इतना स्वार्थी हो जाता है कि वह अपने स्वार्थ के लिए कन्याओं को पसंद नहीं करता। हर व्यक्ति बहू चाहता है, बेटी नहीं। और यही इसकी विपरीत स्थिति है। जब तक बेटी नहीं चाहोगे, पहले लोग बेटियों को चाहते थे, तो घर घर में कोई व्यक्ति कुंवारा नहीं रहता था, बल्कि बहु विवाह प्रथा थी। बहु विवाह प्रथा इसलिए करना पड़ी क्योंकि कन्याओं की संख्या ज़्यादा थी। आज जो है बेटी से लोग घृणा करते हैं और बहू के लिए दुनिया में ढूंढते हैं, खोजते हैं। ये परिणाम है इसकी का है। और कम से कम श्रीमान जी ने भेज दिया, यही श्रीमान जी को तुम जय जिनेंद्र करना अच्छा है। नहीं तो कई लोग तो भेजते भी नहीं हैं। वैसे कायदा से सपरिवार ही धार्मिक कार्य के लिए करने की स्थिति आती है, लेकिन अब पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं। वो परिस्थितियां आप जानते हैं कि वो अधर्म के कारण नहीं आए हैं या परिस्थिति के कारण नहीं आए हैं। हाँ, तो बस जिन्होंने आज, तो फिर उनको तुम जय जिनेंद्र कह दो। जिन्होंने आज आरती का पुण्य अर्जन किया है, वो परिवार आगे की ओर पधारे। और जिनवाणी स्तुति के लिए आरती वाले पुण्यार्जक परिवार यहाँ के बाद में मुख्य द्वार के बाहर पहुंचेंगे, जहां हाथी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती लाड़ देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआजी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर।